प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। जनपद मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने टक्कर देखने को मिल रही है। करहल की जनता का क्या मूड है, क्या मत है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, हमारे साथ करहल की जनता है। क्या नाम है जी आपका? नीतू चौहान। करहल में कल मतदान होना है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ये विकास के मुद्दों पे वोट दिए जाएंगे। और जो डर है एक समाजवादी पार्टी का, वो डर के मुताबिक ये वोट किए जाएंगे। क्योंकि हम लोग अभी क्षेत्र में जा रहे हैं और क्षेत्र में देख रहे हैं कि भले यहाँ पे सपा आ रही है, मगर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। रोड रोड इतने गंदे हैं और फिर महिलाओं लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। हर गांव में जाओ, मतलब विकास कुछ भी नहीं है। 0% विकास है। पूर्व विधायक ने क्या क्या विकास कराया क्षेत्र के लिए? कुछ नहीं कराया है। करहल में लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी का सीट पे कब्जा है, क्या क्या बदलाव होगा या फिर बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार बदलाव होगा और भाजपा अब की बार आएगी। क्या नाम है जी आपका? ममता चौहान। करहल में कल मतदान है, जी किन है। मुद्दों को लेकर वोट करना है? विकास है, भय मुक्त, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काफी सुविधाएं हैं, बिजली मुफ्त मिल रही है। और हमारी महिलाओं को सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान चाहिए हम लोगों को, वो हमारा सम्मान भारतीय जनता पार्टी। और हमारे महाराज जी, योगी जी महाराज जी से हम लोगों को बहुत ज्यादा वो है कि कितने भी बजे हमारी बहनें बेटियां बाहर निकलती हैं तो वो अपना सुरक्षित हैं। मैन, इसलिए हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम लोग की दो सीट ऐसा क्या कुछ चल नहीं, ऐसा चुनौती कुछ कह रही नहीं है। कुछ नहीं है, अब की जो जनता परिवर्तन चाह रही है वो आप देख लेना आगे। है? सैफी परिवार देव प्रताप के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहा है, वो कह रहा है कि लंबी जीत होगी और भाजपा अब जनता समझदार हो गई है। परिवारवादी के सिवाय किसी को और किसी को तो उन्होंने महत्व दिया नहीं। यहाँ भी है परिवारवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जिसमें वो बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ ये नहीं है, कोई भी हो सबको बराबर। कल तेज प्रताप यादव ने रोड शो किया था, उसमें सैफी परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, आपकी कैसे? अब वो समझदार हो गए हैं, सारे लोग समझ रहे हैं कि उन्हें अपने के सिवाय कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, उन्हें समझ में आ रहा है ये चीजें सब। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र साग एडवोकेट। करैल में कल मतदान है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखिए, करल में मतदान है, पहले तो परिवारवाद का मुख्य मुद्दा है और यहाँ की जनता बिल्कुल समझ चुकी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार चाहिए। तो यहाँ के दो परिवार, मतलब एक तो अंजेश यादव जो है प्रत्याशी हैं, वो माननीय नेताजी के दामाद हैं, और तेज प्रताप जो हैं वो बिहार के लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। तो नेताजी के दामाद को स्वाभाविक सम्मान मिलेगा। और जो आप अभी एक सवाल और कर रहे थे कि करहल में कोई सैफी परिवार का नहीं था, उन्होंने आंतरिक तौर पर अंजेश यादव जी को अपना समर्थन दे दिया है अंदर से। वो चाह रहे हैं कि यहाँ निश्चित तौर पे अब दामाद को कन्यादान किया है, तो मतदान भी उन्हीं के पक्ष में कर दीजिए है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 7 फरवरी को मैदान में हम्म। 7 वोट कटेगा या फिर अरे साग बहुत समझदार, साग एकजुट हो गया, पूरा पूरे लामबंद है एकदम, पूरा बीजेपी में वोट कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेताओं को, उनके सभी को सम्मान दिया है, जो साग समाज को सम्मान दिया विशेष करके, इसलिए साग समाज एक लामबंद है। पूर्व विधायक ने क्या क्या विकास करा है करैल विधानसभा क्षेत्र के लिए? अरे विकास कराने की शकल तक दिखाई नहीं दी मतलब इन 2-3 सालों में मिलना बहुत मुश्किल था। भाई वो वीआईपी है भाई, राजघराना है, वो राजतंत्र चाहते हैं। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मतलब पब्लिक की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, वहीं सैफई परिवार एक राजतंत्र स्थापित करना चाहता है, राजा का बेटा राजा बनेगा। ये पब्लिक यहाँ पसंद नहीं करती है। मैं और दो चीज़ों और बता दूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पगलनी चाहिए, फिर हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये आग मेरे दिल में न सही तेरे दिल में चलनी चाहिए। क्योंकि जनता की यही आवाज़ है कि जनता ये चाहती है कि आए हैं जमाने में इज्जत की लगन लेकर, चुप न बैठेंगे यूं जख्मों का बदन लेकर, चुप न बैठेंगे यूं जख्मों का बदन लेकर, जीने की तमन्ना जिन्हें होगी उन्हें होगी, हम तो निकले हैं कफन लेकर। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पूरी ईमानदारी हिम्मत के साथ कार्य कर रहा है, और निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी अंजेश यादव वो बहुत भोले प्रत्याशी हैं, उनके दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए इसलिए पब्लिक उन्हें पसंद करती है, भोले हैं, जो कहना हो सबके सामने कहते हैं। और जब उनके नहीं हुए तो इस विधानसभा के पब्लिक के कैसे हो जाएंगे सैफई वाले? बदलाव होगा आपका? 100% बदलाव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र साग है, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। करैल में कल मतदान है, किन मुद्दों को लेकर आप क्या वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो बहुत है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी ने 3 करोड़ परिवारों को जो घर दिए हैं, सबसे पहले ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान सम्मान निधि
जो हमारे किसानों को सबको सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज है, इसका सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी है सुरक्षा। योगी जी ने जो सुरक्षा दी है उत्तर प्रदेश में 2017 से लेके आज तक, तो सुरक्षा पे वोट मिल रहा है। माननीय सांसद जी कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं। सांसद जी कौन सांसद जी कह रहे हैं? डिम्पल जी तो डिम्पल जी तो मालूम है जब उनके जमाने में वो सही कह रहे हैं कि उनके जमाने में सुरक्षा नहीं थी, तो इसलिए वो कह रही है। अब हमारी सरकार 2017 से बनी है, आज तक कोई भी महिला रोड पे घूमने जाए तो उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। रात के 12 बजे तक चाहे 1 बजे जाए, सुरक्षा। और रही बात, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा प्रत्याशी उतारा है अनिल प्रताप यादव जी को, ये जीत जो सुनिश्चित है। अनुज प्रताप जो है 35,000 वोटों से विजयी होने जा रहे हैं, इसे कोई नहीं रोक पा रहा है। और रही बात बसपा ने जो प्रत्याशी उतारा है, पहले प्रेमचंद साग जो है जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, अभी 15 दिन पहले थे बसपा के जिलाध्यक्ष। पार्टी ने उन्हें हटा दिया है। साग समाज का यहाँ से लेके प्रदेश तक कोई नेता नहीं है। साग समाज का कोई नेता नहीं है, इसलिए साग समाज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और बसपा पार्टी, आप तो सभी जानते हैं, बसपा पार्टी खत्म हो चुकी है, कुछ है ही नहीं, उसका रहा ही नहीं। जब उसके समाज का वोट नहीं मिल रहा है, वो हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। ये तो यही रहेंगे, बिजली पानी सड़क सुरक्षा को लेकर के, और विकास के नाम पर चुनाव होना है। और विधायक बड़े नेता हैं, क्षेत्र में कम आते हैं उनके माध्यम से सीमित एरिया में होता है चुनाव विकास उनका। वैसे तो सब यादव एक ही होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये मुद्दे भी धरातल पे काम करते हैं, इसका भी असर है चुनाव। क्या नाम था आपका? रामजीत। कल मतदान होना है, हाँ। किन मुद्दों को लेकर क्या मुद्दा का ये सरकार बढ़िया है, किसान को सुविधा है इससे। समाजवादी पार्टी, इससे हमें सब सुविधा है। किसानों की मतलब की सरकार है ये। भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। किसान तो बहुत परेशान है यह सरकार से। खाद की स्थिति आप देखिए, क्या पोजीशन है, लाइन लगी रही है, खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा। बदलाव होना चाहिए, बदलाव तो होगा, इसमें क्या है। समाजवादी को जीतना है, अच्छे बहुमत से जीतना है। दादा क्या नाम है? रामबरन सिंह। कौन सा मतलब एक तरफा मतदान होगा। तेज प्रताप यादव साइकिल। कद्दा बने था कुछ सांची कहते थे, कद्दा बने था कहते थे 15 लाख आएंगे, कद्दा बने था कुछ भी कहते, उनका क्या है, वो तो कद्दा बने ही, फिर क्या बात है, कद्दा बने ही कुछ भी कहते। कमल हल्दा खिलाते वो कभी नहीं खिलता है, हलवा खिलाते वो कमल, हरिया खिलाते कभी नहीं खिलता, ना कहीं खिलेगा यहाँ। कोई मतलब ही नहीं बदला हुआ। सबसे कमजोर प्रत्याशी उनको ये मिला है, ढूंढने तो कोई खड़ा नहीं हुआ है। ये ऐसा प्रत्याशी मिल गया जो किसी पार्टी की टिकट ले सकता था, वो तो जिसकी तो उसकी ले लेता। ऐसा प्रत्याशी है, कोई मजबूत प्रत्याशी थोड़ा ही है। वो अपने कहते रहे यादव समाज का वोट साइकिल के अलावा कहीं नहीं जाएगा। पहले वोट जो कटा था 2-4-5% आपसी रंजिश से कटता है, वही स्थिति है। अब की बार हमको साख बंधु बहुत मिल रहे, अदर कास्ट के सभी बंधु मिल रहे, एक तरफा वोट मिल रहा है हर गाँव में। नहीं, पीडीए चलेगा, साख नहीं चलेगा, पीडीए चलेगा। पीडीएम साख का था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का फार्मूला अपनाया, पीडीए ही चलेगा। पीडीएम साख भी है सब है, वो तो खड़ा पैसे लेके भाजपा का वोट, साख बंधुओं को वोट काटने के लिए खड़ा हो गया है। कोई नहीं है, पढ़े लिखे लोग सब एक तरफा वोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? सुभाष चंद्र यादव। महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, महिलाओं के साथ अत्याचार को लेके, इसके खिलाफ वोट सब जाएगा। नहीं, प्रत्याशी तो कहेंगे ही कि हम जीतेंगे, वो अभी ये कहते हैं हम नहीं जीत रहे हैं, तो मतदाता जो उनका थोड़ा बहुत है वो भी मायूस हो जाएगा। यहाँ तो समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और 70,000 से प्लस जीत के जाएंगे। उनके पास वोट है कहाँ?
रहा ही नहीं वोट। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है ही नहीं अब। पीडीए के साथ सब वोट जुड़ गया है। नहीं बदलाव नहीं, जो सीट है वही रहेगी। बदलाव ये तो आपने घुमा के कह दिया। बदलाव मतलब हमारी सीट हमेशा रहती है, वही रहेगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि करेल में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत साहब। मुद्दे का खाद के मुद्दा है, बिजली के मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है साहब। ये मुद्दा को देख के जनता मुड़ रही है। और साक का कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ। क्या साक वोट मतलब है ना, वो अब की बार पीडीए में जुड़ के और सब समाजवादी में चला गया है और सब जा रहा है और वोट डलेंगे। क्या नाम है आपका? साजिद खान। कल करेल में मतदान है। भाई साइकिल को वोट मिलना है फुल बहुमत से, बहुत अच्छी तरीके से। महंगाई कर दी है मोदी जी ने, क्या कर रहा है आदमी, गरीब आदमी मरा जा रहा है। सिलेंडर देखो 1000 से ऊपर है, शक्कर देखो वो महंगाई, गेहूं देखो तो महंगाई, हर चीज में महंगाई है। आदमी खाए तो क्या, सरसों का तेल देख लो, कहाँ 60-65 था, कहाँ 150 चल रहा है। हर चीज में महंगाई कर दी है, क्या चाहिए अब? सरकार बदलेगी अब, 90% सरकार बदलना है, कोई नहीं रोक रहा सरकार को। दादा क्या नाम है आपका? हरदाराम। कितनी उम्र होगी दादा? हमारी लगभग ऐसी 81 साल की चल रही है, पर हाँ, रिश्तेदार बात की है। इसमें जीत तो निश्चित तेज प्रताप की है, इसमें कोई शक नहीं। भारी पड़ेगा। भतीजे भारी पड़ेंगे। रोजगारी, महंगाई और शिक्षा, ये यही मुद्दा है। जब से वही में आए गए, शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, साइकिल ही दौड़ेगी यहाँ बदलाव की कुछ नहीं। और 27 में टोटल बदलाव होगा। क्या नाम दादा आपका? राजीव सिंह यादव। मतदान है यहाँ पर जो है साइकिल की रफ्तार हमेशा रही, हमेशा रहेगी। साइकिल कम से कम 1 लाख से जीते। इतने मुद्दे हैं, गिनाए जाएं तो आप गिना नहीं पाएंगे। इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक आई और न कभी आएगी। महिलाएं, खाद, बीज, बिजली, सारी समस्याएं जो है, किसानों की इतनी बड़ी किल्लत है। 1000 लोगों की लाइन लगी हुई है और खाद नहीं मिलती है। यहाँ पे हमेशा साइकिल चली, हमेशा साइकिल चलेगी। क्या नाम दादा आपका? राजपाल सिंह। साइकिल ही चलेगी, अरे कभी नहीं खिला, न कब खिलेगा, और कब नहीं कही है कमल खिलेगा। वो तो कहते ही रहते हैं। उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था, तो इन्होंने रिश्तेदार को लड़ा दिया। और ये भी सोचता आदमी रिश्तेदार एक हो जाए, हम क्यों बुराई ले सभी वालों से, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो तो खेल खत्म। राजनीति और खत्म कर दी आगे के लाए भाजपा ने उनकी। जब बने रहते कोई पद मिल जाता उनको, उन्हें बहुत पागलपन किया। कल मतदान है, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदोष मिश्रा है मेरा नाम है। करेल में कल मतदान है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे परिवार में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, ये हिंदुस्तान है, हिंदूवादी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उसी को लेके हम लोग मतदान करेंगे। और 100% ये मेरा अनुमान है कि अब की बार में अनुजेश यादव जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं वही विजयी होंगे। पूर्व विधायक ने क्या क्या विकास कार्य कराए क्षेत्र के लिए? कोई यहाँ आज तक झांकने नहीं आया। सपा का कोई भी विधायक या उनका कोई भी कैंडिडेट यहाँ देखने भी नहीं आया। हमारे ये रास्तों में गड्ढे पड़े हैं, तमाम समस्याएं हैं पब्लिक की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी की। सपा के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं। वो केवल अपनी जातीयता या जो भी अपने परिवारवाद को लेकर के वो वहीं देखते हैं, उन्हीं की मदद करते हैं। और अन्य जो लोग हैं आम जनता की कोई मदद नहीं करते सपा वाले। फिलहाल अब क्या बदलाव होगा? 100% बदलाव होना निश्चित है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी अभिषेक मिश्रा। करेल में कल उपचुनाव है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जी ये रोजगार देख लो सर, और भ्रष्टाचार से बचे, सुरक्षा है हमारे लोगों की। लगातार समाजवादी पार्टी का सीट पे कब्जा है, क्या बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। हमारे यहाँ से प्रत्याशी अनुजेश यादव है, विजयी होंगे।
और भी किसान भाई हैं मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह साथ। करेल में कल मतदान है, हाँ, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा? हमारी तो ये गुंडागर्दी खत्म है रही है यहाँ। वो मतलब गुंडागर्दी के हिसाब से हमारी ये पार्टी सही है मतलब सारे हम जब चलो समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती है, नहीं, सपा में गुंडागर्दी सपा में गुंडागर्दी चल रही है। तो सब हमारी अब बहने बेटियां सब सुरक्षित है तो हम तो मतलब करेंगे। और क्या करेल में कमल खिलेगा? कमल खिलिए, राजनीति खिलिए। क्या नाम है आपका? जी अजय नाम है। करेल में कल चुनाव है, मतदान है, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी सबसे बिंदास यहाँ से निकल के जाएगी। लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही जा रही है, क्या बदलाव आप? बिल्कुल, यहाँ से तो ये मान लो कि अब की बार बीजेपी आ रहे हैं यहाँ से। को बढ़ावा दिया जाता है अन्य सरकारों में। इस सरकार ने यहाँ सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है और जो सनातन धर्म की तरफ बढ़ावा देगा उसे ही जनता वोट करेगी, हम वोट करेंगे। बहुत दिनों से देख रहे हैं हम कि जब भी सपा सरकार में केवल एक विशेष समुदाय के लोगों को बढ़ावा मिलता है और यहाँ इस सरकार में सनातन हिंदुओं की सुरक्षा हुई है, तो इसलिए हम यहाँ इस बीजेपी को वोट करेंगे और इस बार करेल में बदलाव। पूर्व विधायक को इतना फुर्सत कहाँ है यहाँ आने की? पूर्व विधायक केवल लखनऊ और सैफई इतना ही देख पाते, इसके अलावा उन्हें टाइम ही नहीं है क्षेत्र में आने का, तो वो विकास क्या करेंगे? मुद्दा यही है, सुरक्षा है। यहाँ सब आधी रात पर कहीं निकल जाओ, कोई डर नहीं है। वैसे लोग आते थे, थोड़ा सा अंधेरा होने पे उनकी बाइकें छीन ली जाती थी, उनके साथ लूट होती थी। मजदूरी करके मजदूर आए, मजदूरी के पैसे भी उनसे ले लिए जाते थे, थोड़ा बहुत घेर लिया जाता था। पूर्ण रूप से सुरक्षा है, इसलिए जनता सब जानती है और एक तरफा वोट करके इस बार करेल में कमल खिलाई। आपने एक प्रश्न किया था कि डिम्पल यादव सांसद जी कह रही हैं कि सुरक्षा नहीं है। डिम्पल यादव जी जब सांसद थी तब मंच से कह रही थी मैं अखिलेश भैया से कह दूंगी, शिकायत करूंगी। तब उनकी सरकार थी, तब वो सुरक्षित नहीं थी, तो अब कैसे सुरक्षित वो कह रही पब्लिक से सुरक्षा? बाबा जी की सरकार में सभी लोग सुरक्षित है। उनकी सरकार में हमारी बहन बेटी 5 बजे जब स्कूल से वापस आती, 4 बजे आती थी, महिला आती थी, तब उसके माता पिता ये कहते थे कि हमारी बेटी जब तक सुरक्षित नहीं आ जाएगी तब तक वो अपनी पूजा पाठ किया करते थे। अब बाबा जी की सरकार में चाहे 8 बज जाए चाहे 9 बज जाए, हमारी महिलाएं सुरक्षित है। उनकी सरकार में फिरौती, लूट मार सब कुछ होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे लोग सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? उर्वीर सिंह। जी ये तो अफवाह है, झूठी अफवाह है और विरोधियों के पास कोई बचा तो है नहीं, तो ये अफवाह फैलाने से क्यों बाजना है? ये बिल्कुल गलत बात है। वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, जैसे संविधान के लिए झूठा बोला, आरक्षण के लिए झूठा बोला, वैसे ही अब ये इस मुद्दे पर झूठ बोल बोल के भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 100% बदलाव हो चुका है और पब्लिक मूड बना चुकी है। कल सिर्फ उसका बदला लेना है, औपचारिकता रह गई है और 23 तारीख को कमल खिल गया। फूफा भतीजे की चलाल चल रही, फूफा चुनाव जीत गया। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार। करेल में चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर क्या वोट कर रहे हैं? जीत का मुद्दा तो एक ही है, हमको 80,000 वोट हर समय मिलते रहे और तब यादव वोट हमको कभी नहीं मिलते थे। पहली बार आपको यादव वोट मिल रहे हैं कम से कम 50,000 के लगभग, तो जीत तो है ही पक्की, इसमें कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा जमानत। अरे वो तो डराए हुए और भड़के हुए हैं, उनके समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ टिकूं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। पहली बार यहाँ पे कमल खिलने जा रहा है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं।
कल तेज प्रताप यादव जी, उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनके साथ पब्लिक है नहीं, गाड़ियां खाली चल रही थी। भाजपा की तो हर शहर में मीटिंग लगी थी और हर जगह उन्होंने रैली की अपनी जोरदार, और इससे प्रतीत होता है कि हम निश्चित जीत मिलेगी। करहल की जनता का अपना अपना मत है। फिलहाल करहल की जो जनता है वो साफ तौर से मन बना चुकी है कि अब की बार करहल में कमल खिलेगा। लेकिन फिलहाल कल मतदान होगा, 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब हार जीत का फैसला होगा। कैमरामैन के साथ सत्येंद्र तिवारी, इंडिया न्यूज मैनपुरी।